गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जिस पाठ का दोहरान करेंगे उसका नाम है आँखों की देखभाल। आँखों की देखभाल अर्थात आँखों का रखरखाव, आँखों का ध्यान रखना, किस प्रकार से हमें पढ़ना चाहिए, किस स्थिति में, किस पोजीशन में पढ़ना चाहिए और हम किस प्रकार से पढ़ते हैं बच्चे आजकल के, उसके विषय में इस पाठ में बताया गया है। हरी सब्जियां, फल नहीं खाते हैं और फास्ट फूड को ज़्यादा महत्व देते हैं, उसके विषय में भी बताया गया है कि इन सबसे क्या क्या हानियां हैं। टीवी देखना, ज़्यादा टीवी देखिए आप, कोई समस्या नहीं, परंतु ज़्यादा टीवी देखना, ज़्यादा लैपटॉप, ज़्यादा मोबाइल का यूज़ करना, ठीक है, इनसे क्या क्या हानियां हैं, हमारी आंखों पर क्या दुष्प्रभाव होते हैं, इन सभी के विषय में इस पाठ में बताया गया है। तो आइए बच्चों, रमन नाम का एक लड़का है, किस प्रकार उसकी आंखों में जलन होती है, दर्द होता है और उसकी माता उसे जब अस्पताल डॉक्टर के पास लेकर जाती है तो डॉक्टर उन्हें क्या क्या खाने को कहता है, क्या क्या सवाल पूछता है। हम सब से संबंधित है यह पाठ, सभी बच्चों से, क्योंकि हम भी फास्ट फूड को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं आजकल। तो इन सब से हमें बचना चाहिए, कम प्रयोग करना चाहिए, घर का बना भोजन करना चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए, फल खाने चाहिए और हमें पढ़ाई बैठकर करनी चाहिए, लेटकर सोते हुए नहीं करनी चाहिए बिस्तर पर। तो आइए इन सब के विषय में इस पाठ में बताया गया है आँखों की देखभाल। आइए इस पाठ को हम विस्तार से पढ़ते हैं और प्रश्नों को हल करते हैं। आइए बच्चों, अब हम पाठ पढ़ते हैं आँखों की देखभाल। स्वास्थ्य पर आधारित कथा है यह। रोज़ की तरह आज भी रमन अपनी आँखें मलते हुए सुबह सुबह बिस्तर से उठा। उसे अपनी आंखों में कुछ दर्द सा महसूस हुआ, लेकिन इस पर ज़्यादा ध्यान न देकर रमन नहाने चला गया। अब वह तैयार होकर विद्यालय के लिए रवाना हुआ। धीरे धीरे रमन की आंखों में तेज़ दर्द और चुभन सी होने लगी। आंखों के दर्द से परेशान रमन मुंह लटकाए अपने घर पहुंचा। घर पहुंचने तक रमन की आंखें एकदम लाल हो चुकी थी। उसकी लाल आंखों को देखकर माँ ने हैरानी से पूछा, तुम्हारी आंखें इतनी लाल कैसे हो गई? कहीं चोट तो नहीं लगी? रमन बोला, नहीं माँ, चोट तो नहीं लगी है, पता नहीं क्यों सुबह से ही आंखों में दर्द व चुभन हो रही है। अब तो आंखों से पानी भी निकल रहा है। माँ ने रमन की आंखों में पानी के खूब छींटे दिए। ऐसा करने से रमन को थोड़ा सा आराम लगने लगा। शाम होते ही माँ रमन को आंखों के डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने आंखों की जाँच करने के दौरान पूछा, रमन तुम कहाँ बैठकर पढ़ते हो? रमन कुछ बोलता उससे पहले ही उस माँ बोली, डॉक्टर साहब बिस्तर पर लेटकर कॉपी किताब को बहुत पास रखकर पढ़ता है। टीवी तो इतने पास से देखता है जैसे उसी में घुस जाएगा। रमन चुपचाप सारी बातें सुन रहा था, क्योंकि अक्सर माँ ऐसा करने के लिए मना करती थी। डॉक्टर ने दूसरा सवाल किया, देखो बच्चों, हमें भी अच्छी तरह बैठकर पढ़ना चाहिए, लेटकर नहीं पढ़ना चाहिए, कॉपी किताब थोड़ा दूर रखना चाहिए, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर इनको कम यूज़ करना चाहिए, कम देखना चाहिए और अगर देखें तो रोशनी में देखना चाहिए, अंधेरे में नहीं, और आंखों से थोड़ा दूर रखना चाहिए। डॉक्टर ने दूसरा सवाल किया, रमन तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है? रमन चहकते हुए बोला, मैगी, बर्गर, चाउमीन, चॉकलेट। इसके बाद माँ बोली, इसे बाहर की ऐसी ही चीज़ें पसंद है जो बहुत नुकसान करती है। हरी सब्जियाँ, दाल, दूध, दही, फल आदि को देखते ही टालम टोल करना शुरू कर देता है। देखिए बच्चों, हमें भी इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, कम खाना चाहिए ऐसी चीज़ें, और हरी सब्जियाँ, दाल, दूध, दही, फल इनका सेवन अधिक करना चाहिए। रमन को समझाते हुए डॉक्टर बोला, रमन आज तुम्हारी आंखों का जो हाल है वह तुम्हारी इन्हीं बुरी आदतों के कारण है। तुमने पढ़ा ही होगा कि आंखों के लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी है और यह विटामिन हमें हरी सब्जियों और फलों से मिलता है, लेकिन ये सब तो तुम खाते ही नहीं हो। आँखों के अस्वस्थ होने के दूसरे कारण ये भी है, तुम्हारे पढ़ने का तरीका ठीक न होना, टीवी को बहुत नज़दीक से देखना आदि। पढ़ते समय कॉपी किताब को लगभग 12 इंच की दूरी पर रखना चाहिए। तुम इस तरह की बातों का हमेशा ध्यान रखोगे तो तुम्हारी आँखें कभी ख़राब नहीं होंगी। यह सब सुनने के बाद रमन बोला, डॉक्टर अंकल अब क्या मेरी आँखों में चश्मा लगेगा? डॉक्टर बोले, अभी तो शुरुआत है, इसलिए चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं है। विटामिन की कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ जिन्हें खाने से बहुत फ़र्क पड़ेगा। यदि तुम हरी सब्जियाँ, दाल, दूध, दही व फलों से हमेशा के लिए दोस्ती कर लोगे तो कभी चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी बताई बातों पर ध्यान दोगे। रमन बोला, डॉक्टर अंकल मैंने तय कर लिया है कि अब से मैं बाहर
की चीज़ें नहीं नुकसानदायक चीज़ें नहीं खाऊंगा। पढ़ते समय भी कुर्सी पर सीधे बैठकर ही पढ़ूंगा। जब भी टीवी देखूंगा तो दूर बैठकर पास से नहीं। रमन की समझदारी भरी बातें सुनकर माँ खुश हुई और डॉक्टर को धन्यवाद देते हुए घर आ गई। देखिए बच्चों, संदेश क्या है मिल रहा है इस समय? अपनी आँखों को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे खान पान के साथ साथ पढ़ने व देखने का तरीका भी सही होना चाहिए। अब ये कठिन शब्द के अर्थ है, ठीक है, शब्द अर्थ आप पढ़िएगा, याद कीजिएगा। प्रश्न उत्तर देखिए। देखिए खाली जगह भरनी है सही शब्दों से। तुम्हारी आंखें इतनी लाल कैसे हो गई? सुबह से ही आंखों में दर्द व चुभन हो रही है। माँ रमन को आंखों के डॉक्टर के पास ले गई। तुम्हारी आंखों का जो हाल है वह तुम्हारी इन्हीं बुरी आदतों के कारण है। सुबह सुबह रमन को क्या महसूस हुआ? तो आंखों में दर्द सा महसूस हुआ। रमन की आंखों के अस्वस्थ होने का क्या कारण था? टीवी नज़दीक से देखना, ठीक से बैठकर पढ़ाई न करना, विटामिन ए युक्त हरी सब्जियां और फलों को न खाना। अंत में रमन ने क्या तय किया? बाहर की नुकसानदायक चीज़ें नहीं खाऊंगा, कुर्सी पर सीधे बैठकर ही पढ़ूंगा और टीवी दूर से देखूंगा। हमें अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए? हरी सब्जियां और फलों को खाना चाहिए, बैठकर पढ़ाई करनी चाहिए। देखिए बच्चों, हमें दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में सही का निशान लगाना है। सब्जी बेचने वाला सब्जी वाला, मरीजों का इलाज करने वाला डॉक्टर, जो शाक सब्जी खाता हो शाकाहारी, जो विद्यालय में पढ़ाता हो अध्यापक। अब देखिए विशेषण शब्दों की सहायता से हमें खाली जगह भरनी। जैसे काले जूते ऊपर दे रखा है, रमन हमेशा नुकसानदायक चीज़ें ही खाता था। हमें अपनी आँखों को स्वस्थ रखने के लिए अनेक फल खाने चाहिए। रमन की माँ बाज़ार से ताज़ी सब्जियाँ लेकर आई। यदि हम हरी सब्जियाँ खाएंगे तो हमारी आँखें स्वस्थ रहेंगी। रमन समझदार था, इसलिए उसे डॉक्टर की सारी बातें समझ में आ गई। विशेषण जिन शब्दों, देखिए पाठ के आधार पर विशेषण और विशेष्य शब्दों का मिलान करना है। लाल आँखें, बुरी आदतें, 12 इंच हरी सब्जियाँ, तेज़ दर्द। ठीक है बच्चों, पाठ को पढ़ें, प्रश्नोत्तर को याद करें।